अगर कोई करोड़ कल्प तक जिए और करोड़ों रसना हो तो भी प्रियाजू के रूप का वर्णन करने में नहीं आ सकता। जो कुछ वर्णन किया गया वो बाहरी वाणी का केवल स्वरूप है। जिन नेत्रों ने देखा इनकी वाणी नहीं, और जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, इसलिए अधूरा ही रूप रहता है। सही रूप का परिचय नाम कराता है। जैसे आप राधा 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 जपेंगे तो जो राधा रूप आएगा, जो कृष्ण कृष्ण जपने से कृष्ण रूप आएगा, वही आज तक कोई ऐसा रूप ही नहीं। जैसे हम मानते हैं ये रूप है प्रभु का, मानते हैं, लेकिन एक कागज पर एक चित्रकार की भावना, एक प्राकृतिक स्याही के द्वारा वो रूप रंग दे दिया गया। क्या श्री कृष्ण का रूप, श्री हरि का रूप, कोई ऐसी स्याही आज तक प्रकृति में बनी है जो श्री कृष्ण के श्याम रंग का अवलोकन करा दे? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे? सच्चिदानंद। और ये रंग कैसा है? प्राकृतिक। तो सच्चित आनंद का प्राकृतिक रंग हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक चित्र की कल्पना करके जिसने चित्र लिखा उसने भगवत साक्षात्कार नहीं किया। वो एक भावना करता है। कैसी भावना करता है? भगवान मोर मुकुट बरहा पीडम, मोर मुकुट धारण किए, नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम, कर्णकार के पुष्प कानों में खोसे हुए, ललित त्रिभंगे, अधरों पर मुरली है, सर पर मोर मुकुट है। वो अपनी भावना में बनाता चला जा रहा है, लेकिन उसने देखा नहीं है। जो श्याम की श्यामता, ऐसी कोई स्याही ही नहीं पैदा हुई जो श्याम रंग, चिदानंद रंग की। भगवान के नेत्र कैसे? बोले कमल जैसे, अरविंदाक्ष। भगवान को कहा गया अरविंद भगवान नेत्र। अब क्या कमल देखने से भगवान के नेत्रों को? एक बार जिसने भगवान के नेत्र देखा तो मोहन बस गए मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई या की नेह लगन में। मोहन बिक गए, जिन्होंने देखा बड़े बड़े परमहंस बिक गए, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श विजयी महात्मा, वो बिक गए ऐसे भगवान का। तो कमल देखने से क्या भगवान के नेत्रों को देख लिया? नहीं देखा। भगवान के रंग की बात आती है, बोले केकी कंठाव नीलम, जैसे मोर के गले की नीलिमा, ऐसे तो क्या भगवान को देख लिया? तो भगवान का रूप अनिर्वचनीय है। जहां कुछ वर्णन किया गया है वो बाहरी रूप है। आंतरिक तो जब हम स्वयं अनुभव करेंगे तभी वो आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान के नाम पर हम ध्यान दें, भगवान के नाम का ध्यान करें। भगवान के नाम का रूप तो देखिए, रूप नाम आधीना, वो नाम आप